नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुषमा स्वराज ने तो 12 दिन तक सदन को नहीं चलने दिया, लेकिन सांसदों के निलंबन पर गहलोत ने घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उन्हें राजस्थान में कांग्रेस को चुनाव हारने का दुख नहीं है। दुख इस बात की है कि देश किस दिशा में जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा, उनमें जितनी क्षमता थी उससे बढ़कर राजस्थान की जनता के लिए काम किया। कुछ गलतियां भी रही होगी जिसके कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। गहलोत ने कहा कि चुनाव में हार का बड़ा कारण भाजपा द्वारा किया गया ध्रुवीकरण था। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में जो हो रहा है वह हालात चिंताजनक है। लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निष्कासन को पूर्व सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के सदस्यों को इतनी बड़ी संख्या में निलंबन कर दिया हो। गहलोत ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक के गंभीर मामलों पर चर्चा की मांग करने पर विपक्ष के सांसदों को निलंबन करना लोकतंत्र पर प्रहार है। सीएम भजनलाल की अफसरों को पहली ही बैठक में खरी 10 दिन में मांगी प्लानिंग, बता दिया कैसे चलेगी डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने सोमवार 18 दिसंबर को अफसरों की पहली बैठक ली। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में सभी सीनियर आईएएस अफसरों को बुलाया गया, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और सभी संयुक्त सचिव शामिल थे। ब्यूरोक्रेसी के अफसरों के साथ हुई पहली बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास का रोडमैप तैयार कर उस पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 25 साल का लक्ष्य बनाकर विकास का रोडमैप तैयार करे। इसी बैठक में यह भी साफ किया कि अब राजस्थान कैसे चलेगा, कैसे मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो किया जाएगा और कैसे योजना बनाकर विकास योजनाओं पर काम होगा। क्या राजस्थान में 450 रुपए में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर? बीजेपी के वादे पर इसलिए उठा सवाल। राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन राज्यसभा में जावेद अली खान ने सोमवार को सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है, या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने को सोच रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत की और राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव के दौरान सामने आया, जहां राजस्थान में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। उल्लेखनीय है कि अब सवाल उठता है कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का मुद्दा आया कहां से। राजस्थान में हार के बाद भी बढ़ा गहलोत का कद, 2024 चुनाव में कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने 5 सदस्यीय एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है। कमेटी का संयोजक मुकुल वासनिक को बनाया गया है। सियासी जानकार पहले कयास लगा रहे थे कि हार के बाद अशोक गहलोत को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, कद घटेगा या बढ़ेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरह से हार के बावजूद गहलोत का कद बढ़ा है, उससे साफ जाहिर है कि गांधी परिवार की पहली पसंद गहलोत ही बने हुए हैं। बता दें कि उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कांग्रेस को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। 199 सीटों में से 69 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई। पेपर लीक पर बोले सीएम, आगे आगे देखिए क्या होता है। माता पिता ने तिलक कर स्वागत किया, दौसा में थड़ी पर बनाई चाय। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार मंगलवार को जयपुर से अपने गृह क्षेत्र भरतपुर पहुंचे। जयपुर से सुबह 10 बजे सीएम का काफिला भरतपुर के लिए निकला था। वे दौसा, मेहंदीपुर, बालाजी चौराहा, सिकराय, बांदीकुई और माहवा होते हुए भरतपुर पहुंचे। हर जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जोश से स्वागत किया। भरतपुर में सीएम ने 7 बजे सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रात 8 बजे गोवर्धन के लिए रवाना होते समय उन्होंने पेपर लीक पर कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम ने चुप्पी साध ली। इसके बाद वे गोवर्धन दर्शन के लिए रवाना हो गए। बता दें कि इससे पहले दौसा के मानपुर इलाके से गुजरते हुए सीएम का काफिला धुलकोट गांव में चाय वाले मुंशीलाल गुर्जर की थड़ी पर रुका। वहां उन्होंने चाय भी बनाई। मोदी की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी राज्य सरकार, लोकसभा चुनाव तक केंद्र की योजनाओं पर फोकस, सत्ता व संगठन के स्तर पर मॉनिटरिंग। लोकसभा चुनाव तक राज्य सरकार पीएम मोदी की योजनाओं पर फोकस करेगी। इसके लिए सरकार व संगठन के स्तर पर इन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा भी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जगह जगह केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए
कैंप लगाई जा रही है। इसमें आम जन को केंद्र की योजनाओं से जोड़ने के लिए उनका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं संगठन के स्तर पर भी मोदी सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जा रही हैं। इसमें उनके जरिए आम जन को इन योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को गोगामड़ी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दिया। सूत्रों के माने तो इस हत्याकांड में हाई प्रोफाइल गैंगस्टरों की संलिप्तता को देखते हुए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस भी दर्ज कर लिया है। राजस्थान पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। हाल ही में राज्य पुलिस ने भोंसडी जेल के 3 कैदियों को पेशी वारंट पर अपनी हिरासत में लिया है। विधानसभा का पहला सत्र आज से, नए विधायक शपथ लेंगे। दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। देवनानी को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर को बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन दे सकती है। यदि विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो उनका चुनाव निर्विरोध भी हो जाएगा। बता दें कि राजस्थान में यह संभवतः पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है। इससे पहले नई विधानसभा का पहला सत्र जनवरी में होता आया है, इसलिए सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाया करता था, लेकिन इस बार विधायकों की शपथ पहले हो रही है। जनता की जिम्मेदारी वे विपक्ष के हाथ मजबूत करे, गहलोत बोले। श्री करणपुर में कांग्रेस को दिलाई जीत। रंधवा ने कहा अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भले ही भाजपा ने प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली, लेकिन श्री करणपुर के चुनाव में कांग्रेस को जिताकर जनता उन्हें अन्य दिखा देगी। उन्होंने कहा कि जनता की जिम्मेदारी है कि वे विपक्ष के हाथ मजबूत करे, जिससे कांग्रेस कार्यकाल की योजनाओं पर राज्य सरकार रोक न लगा सके। बता दें कि गहलोत मंगलवार को श्री करणपुर के खुशहाली एलेंस में रूपिंद्र सिंह कुन्नर के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधवा ने धर्म के नाम पर वोट मांगने पर भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जनता सब जानती है और समझती है। सती प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कांग्रेस सरकार के समय कई योजनाएं लाई गई जो आम जन के लिए उपयोगी थी। सरकार बदलने के साथ ही कुछ योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है। ऐसे में इन योजनाओं को लागू रहने देने के लिए विपक्ष को मजबूती दें। डिप्टी सीएम के पुलिस अधिकारियों को चेतावनी, बोरिया बिस्तर बांध ले। कहा जिसे काम नहीं करना वो चले जाएं, पता नहीं उसके साथ क्या क्या होगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जन सेवक बनकर काम करना होगा। जिस भी कर्मचारी को अगर काम करना नहीं है तो वह स्वतः ही यहाँ से चले जाएं, वरना उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। बता दें कि प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दूदू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। फागे और दूदू में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था। इन दोनों सभा में पुलिस अधिकारी उनके निशाने पर रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि आपने 5 साल व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता बनकर काम किया, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकल लो। फागी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि अधिकारी किस तरह से काम करते थे। 5 साल से ये अधिकारी एक पार्टी और एक व्यक्ति के कार्यकर्ता बनकर काम करते रहे। अब एक व्यक्ति का कार्यकर्ता बनकर नहीं, जनता का सेवक बनकर काम करना होगा। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।